नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा की इस सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि यदि आप माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी आते हैं तो कटरा में, जम्मू में और श्रीनगर में वैष्णो देवी के अतिरिक्त और प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं एवं और कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही कटरा तक ट्रेन, हवाई जहाज, सड़क मार्ग से किस प्रकार आया जाए और कटरा में रुकने की और भोजन की सबसे सुंदर, सस्ती और अच्छी व्यवस्थाएं कौन सी हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं और अब इससे आगे जय माता दी। तो कटरा आने के बाद रुकने की, भोजन की और सिम की, ये तीन महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हो गईं और इसके बाद में होटल से नहा धोकर तैयार होकर जब माता रानी के दर्शन के लिए निकलेंगे तो फिर जरूरत पड़ेगी यात्रा पर्ची की। तो यात्रा पर्ची का ये जो काउंटर है, यात्रा पंजीकरण का, यात्रा पर्ची का, ये भी यहीं बस स्टैंड पर ही बना हुआ है। इसी से लग करके और भी कई काउंटर हैं, यहाँ पर भी बना हुआ है। तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसा कि इस समय ये लोग जा रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा जा रहे हैं। अंदर कुछ नहीं, आपसे आपका नाम पूछेंगे और इसके साथ में आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड पूछेंगे और आपसे आपकी फ़ोटो ली जाएगी। तो नाम, पिन कोड और फोटो, और उसके बाद ये आपको एक आई कार्ड टाइप का दे देंगे, जैसा स्कूल में बच्चे गले में लटकाते हैं। तो रिबन के साथ उसको आप गले में लटका करके यहाँ से जाएं और माता रानी के दर्शन करें। माता रानी के दर्शन की एंट्री से लेकर के जब आप वापस आएंगे तब तक ये कार्ड आपके पास रहेगा। ये निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। और जब आप वापस आएंगे तो काउंटर पे ये कार्ड आपका जमा कर लिया जाएगा। लेकिन ये शाम का समय है और अब पर्ची काउंटर पे ये आप देख रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है। तो यदि आप यहाँ पर रुकते हैं, इस भीड़ में आपको एक आध घंटे लग सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर रुकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि पर्ची पहले ही कटवा के रख लें। तो यात्रा पर्ची लेने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, सड़क पर आएंगे, तो सड़क के दूसरे ओर ही ऑटो स्टैंड है जो आपको वहाँ तक छोड़ेंगे जहाँ से माता रानी के मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। और उस स्थान का नाम कहलाता है बाणगंगा, जिसकी बस स्टैंड से दूरी है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑटो से ही जाना पड़ेगा और ऑटो वालों की मोनोपोली है, इनकी तानाशाही चलती है और कोई भी दूसरा साधन ये लोग यहाँ पर चलने भी नहीं देते, जैसे टेम्पो वगैरह या मिनी बस जो कि सवारी के हिसाब से ले जाए। ऑटो का रेट 160 रुपये है 2 किलोमीटर का, जिसमें 10 रुपये वो यहाँ बस स्टैंड पे देते हैं, पार्किंग वाले को देते हैं, और 150 यहाँ से लेंगे। और जब आप वहाँ से उतर करके वापस आएंगे तो फिर उनके मनमाने रेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बिल्कुल थके आ रहे हैं, आपको किसी भी उसमें अपने होटल पहुँचना है। तो कोई 250 बोलेगा, कोई 350 बोलेगा। तो ये कटरा की थोड़ी दिक्कत है कि ऑटो के सिवा यहाँ किसी भी प्रकार के दूसरे साधन जैसे कि अपन को अन्य शहरों में मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार फिर ऑटो से आप बाणगंगा पहुँचेंगे, जहाँ से माता रानी की चढ़ाई प्रारंभ होती है। और अब आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो माता रानी के लिए प्रसाद, जो कि 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1100, 2100 जो आप चाहें। दूसरा, माता रानी के लिए सिर पे लगाने वाली लाल पट्टी, वो भी यहाँ दुकानों पर मिलती है, बच्चे सड़क पर बेचते हैं 5 रुपये की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक लाठी, वो ज़रूर लेनी पड़ेगी यदि आप पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं तो। बस लाठी का ही सहारा रहेगा, जो कि 20 रुपये की मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे बाणगंगा में। और सबसे पहले पड़ेगा चेक पोस्ट, जहां पर आपके सारे सामान की चेकिंग होगी। सामान के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि माता रानी के मंदिर में जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ लॉकर्स वगैरह हैं, जो आप अपने साथ में छोटा सा बैग वगैरह कुछ रखेंगे तो वहाँ रखना पड़ेगा। मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। चमड़े का पर्स और बेल्ट ये तो बहुत दूर की बातें हैं। मोबाइल हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, घड़ी होगा, वो सब आपको उतरवा देंगे। तो सिर्फ आपके कपड़े और जेब में पैसे,
इन और गले में आपका यात्रा कार्ड, इनके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वरना होगा ये कि आप 1 घंटे तक लाइन में लगेंगे और जहाँ चेकिंग होगी वहाँ वो आपका मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखेंगे और इनको कहेंगे कि बाहर छोड़ कर आओ, और फिर आपको लाइन से निकलना पड़ेगा, फिर लॉकर खोजने पड़ेंगे। तो इसलिए जितना कम सामान हो उतना लेकर के जाएं। और जो बैग वगैरह है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ऊपर लॉकर मिलते हैं तो आप लॉकर में रख दें और उसके बाद फिर माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिए। मैंने देखा था कई लोग मोबाइल वगैरह लेकर वहाँ तक पहुँच गए, फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चेक पोस्ट की चेकिंग एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो रेलवे स्टेशनों पर होती है। आपके पास जो बैग वगैरह है वो मशीन में रख दिया जाएगा और आपको चेक करके फिर आप अंदर की साइड जाकर अपना बैग निकाल लेंगे। तो रेलवे स्टेशनों वाली सामान्य सी प्रक्रिया है। और इसके बाद में फिर हम अंदर पहुंच जाते हैं। तो अब हम भी चेक पोस्ट में अपने बैग और अपनी चेकिंग कराने के बाद अंदर आ गए हैं और अब यहां से जयकारों के साथ शुरू होता है माता रानी के दर्शनों का सफर, रोमांचक सफर, आनंदमय, दिव्य, आध्यात्मिक सफर। तो फाइनली चेक पोस्ट से बाणगंगा के चेक पोस्ट से हम लोग निकल आए हैं। आधे घंटे लग गए, यहाँ शाम के 5 बज गए हैं और आज तारीख है 6 जून 2023 और अब यहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा की चढ़ाई प्रारंभ हो रही है। तो माता रानी की इस भव्य यात्रा में यहाँ सरकार और श्राइन बोर्ड की तरफ से सारी सुविधाएं हैं, घोड़े की, पालकी की, बैटरी वाली वैन की, हेलीकॉप्टर की। लेकिन हमने इस यात्रा में अभी पैदल ही बाणगंगा से लेकर ऊपर भैरव बाबा तक जाने का निर्णय किया है। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक माता के दर्शन के लिए पैदल ही जाएंगे, बात की बाद में देखेंगे। लेकिन फिर भी प्रसंगवश यहाँ से जो लोग हैं जो पैदल नहीं जा सकते हैं या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं अब उनकी हम एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं, घोड़े पालकी, हेलीकॉप्टर वगैरह की, और साथ में इनका कितना किराया है जो आपको देना है ये भी बताते हैं। क्योंकि यदि आप घोड़े वाले और पालकी वालों से सीधे बात करेंगे तो वो अपने मनमाने रेट बताते हैं और खास तौर पर भीड़ देखकर। तो अब हम इनकी चर्चा करते हैं। और यहाँ बच्चों को भी ऊपर ले जाने के लिए प्रेम उपलब्ध हैं, यानी बच्चों की छोटी गाड़ी जिनमें बच्चों को ऊपर ले जाया जाता है। तो बच्चों की भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब माता रानी के दर्शन के लिए यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो इसके 2 मार्ग हैं। पहला तो बाणगंगा वाला पुराना मार्ग है जिसमें चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी है, सीढ़ियां हैं और पैदल के साथ साथ में इस रास्ते में घोड़े एवं पालकी भी चलते हैं। जबकि दूसरा नया बना आधुनिक मार्ग है जहां पर केवल पैदल यात्री ही जाते हैं, घोड़े पालकी नहीं जाते। हालांकि ये नया बना मार्ग 2 किलोमीटर करीब ज्यादा पड़ता है, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई नहीं है, कुछ समतल है। तो बाणगंगा से जब हम पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो 6.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर अर्धकुमारी आता है। अर्धकुमारी भी माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहां एक पतली सी संकीर्ण गुफा के अंदर माता स्थापित हैं। फिर अर्धकुमारी से और ऊपर 6.5 किलोमीटर के करीब चढ़ने पर माता का भवन आता है, यानी माता का मुख्य मंदिर आता है जिसके दर्शन के लिए करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। तो ये दूरी कुल मिलाकर बाणगंगा से लगभग 13 किलोमीटर हो जाती है। किंतु माता के दर्शन भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं माने जाते, अधूरे माने जाते हैं। इसलिए माता के भवन से और ऊपर 2.5 किलोमीटर करीब चढ़ने पर भैरव बाबा का मंदिर आता है। तो यानी बाणगंगा से भैरव बाबा तक की कुल चढ़ाई लगभग 15 किलोमीटर पड़ती है। तो 15 किलोमीटर पहाड़ पर ऊपर चढ़ना और फिर वापस उतरना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं घोड़े की। यदि आप बाणगंगा से अर्धकुमारी तक घोड़े से जाना चाहते हैं तो 650 रुपए। यदि अर्धकुमारी से माता के भवन तक घोड़े से जाने के फिर 650 रुपए। या फिर यदि आप बाणगंगा से सीधे माता के भवन तक घोड़े से जाना चाहते हैं तो 1250 रुपए।
और यह इसके बाद माता के दर्शन करने के बाद आप भवन से भैरव बाबा तक घोड़े से जाना चाहते हैं तो उसके 450 रुपए, और भैरव बाबा से फिर आप यदि वापस बाणगंगा तक आना चाहते हैं तो उसके 1250 रुपए, और यदि आप माता के भवन से भैरव बाबा होते हुए बाणगंगा आना चाहते हैं तो उसके 1650 रुपए, और यदि आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर बने हेलीपैड पर उतारता है, और फिर वहां से लगभग 2 किलोमीटर यदि आप भवन तक जाना चाहते हैं तो उसके 350 रुपए 350 रुपए लगते हैं। यदि पालकी की बात की जाए तो कटरा से अर्धकुमारी तक पालकी से 1750 रुपए, और कटरा से भैरव बाबा होते हुए भवन तक 4500 रुपए, और सांझी छत से भवन तक 1400 रुपए लगते हैं। अगली बात बैटरी वाले कार की, तो अर्धकुमारी से भवन तक ये सुविधा उपलब्ध है। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक बैटरी वाली कार नहीं चलती है, केवल घोड़े पालकी चलते हैं, पैदल रास्ता है, सीढ़ियां हैं। लेकिन अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी वाली कार भी चलती है जिसका किराया 354 रुपए है, और यदि आप भवन से वापस अर्धकुमारी आना चाहते हैं तो इसका किराया 236 रुपए है। ये और यदि आप माता रानी के भवन से भैरव बाबा तक रोप वे उड़न खटोले से जाना चाहते हैं तो उसके जाने और आने के मात्र 100 रुपए हैं। ये काफी मनोरम यात्रा होती है। 100 रुपए में रोप वे आपको ऊपर तक ले जाएगा और दर्शन कराकर फिर वापस ले आता है। पिछले वीडियो में शायद मैंने कह दिया था कि रोप वे की भी ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन रोप वे की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। माता रानी के भवन के पास में जो शाइन बोर्ड का काउंटर बना हुआ है वहां से ही आपको इसकी टिकट लेनी पड़ती है। इसी तरह घोड़े की पालकी के लिए भी शाइन बोर्ड के काउंटर बने हुए हैं, आपको वहां से इसकी टिकट लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन बुकिंग आपकी होटलों की हो जाएगी और हेलीकॉप्टर की हो जाती है और बैटरी वाले कार की हो जाती है। हेलीकॉप्टर की सुविधा कटरा हेलीपैड से सांची छत हेलीपैड तक है, और सांची छत से फिर माता के भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर पड़ती है। तो यदि आप कटरा से ऊपर सांची छत तक जाना चाहते हैं तो इसके 1830 रुपए किराया है, और यदि सांची छत से वापस कटरा आना चाहते हैं तो इसका किराया भी 1830 रुपए ही है। तो यदि आप एक तरफ जाना चाहें तो 1830, और आना और जाना करना चाहें तो 3660 रुपए इसका किराया है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी शाइन बोर्ड की वेबसाइट पर होती है, जो कि 60 दिन पहले, यात्रा जिस दिन आपको करनी है उससे 60 दिन पहले से शुरू होती है सुबह 10 बजे से। लेकिन जैसे ही बुकिंग प्रारंभ होती है उसके कुछ ही मिनटों में सारे स्लॉट भर जाते हैं, तो इसमें आपको स्लॉट मिलना या सीट मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। जैसे तत्काल का हम रिजर्वेशन करते हैं, जैसे ही रिजर्वेशन शुरू होता है उसके कुछ मिनट में ही सारे टिकट भर जाते हैं, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर हाल है। और इसमें बुकिंग करने के लिए शाइन बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाएं और वहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन अपना कराना होता है, जिसकी बहुत आसान प्रक्रिया है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि आपके मेल पर आ जाएगा। और उसके बाद में फिर चाहे आपको हेलीकॉप्टर बुक करना हो, चाहे बैटरी वाली वैन बुक करनी हो, या फिर आपको होटल कमरे बुक करने हो, शाइन बोर्ड से संबंधित सारी सुविधाएं फिर आप जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर में 2 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, वो मम्मी पापा के साथ जा सकते हैं। तो ये हो गई माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए वहां पर यात्रा पर्ची कैसे कटे, घोड़े पालकी हेलीकॉप्टर आदि की व्यवस्थाएं क्या हैं, उनका किराया क्या है, जाना कहां से है। और इसके साथ में ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अब चलेंगे बाणगंगा से माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तब तक
आप सभी माता रानी के भक्तों को नमस्कार। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये वीडियो और इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।